नोएडा में पार्किंग की मनमानी को लेकर न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग जारी है। पूरे नोएडा की बात की जाए तो कमोबेश स्थिति पहले जैसी ही नजर आ रही है। हमारी मुहिम को शुरू हुए 42 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, मगर पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का सिलसिला पहले की तरह ही बदस्तूर जारी है। जबकि 16 सितंबर को हमारे कार्यक्रम में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने पार्किंग की गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 42 घंटे बीतने के बाद भी कार्रवाई अभी भी होती दिख नहीं रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और पार्किंग ठेकेदार अपने सीईओ की भी नहीं सुन रहे हैं। ऑपरेशन पार्किंग पर न्यूज स्टेट की मुहिम जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं। 40 घंटे बाद भी हालात जस के तस। पार्किंग ठेकेदारों की नहीं रुक रही मनमानी। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं। पार्किंग की गड़बड़ियों पर दिया था कार्रवाई का आश्वासन। सीईओ लोकेश एम ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन। सवाल, क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी ठेकेदार? तो पार्किंग की गड़बड़ियों पर दिया था सीईओ लोकेश एम ने कार्रवाई का आश्वासन। क्या अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी ठेकेदार? तो ऑपरेशन पार्किंग पर न्यूज स्टेट की मुहिम जारी है, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं। 40 घंटे बाद भी हालात जस के तस। पार्किंग ठेकेदारों की नहीं रुक रही मनमानी। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं। पार्किंग की गड़बड़ियों पर दिया था कार्रवाई का आश्वासन। सीईओ लोकेश एम ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन। क्या अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी ठेकेदार? तो ऑपरेशन पार्किंग पर न्यूज स्टेट की मुहिम जारी, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं। 40 घंटे बाद भी हालात जस के तस। पार्किंग ठेकेदारों की नहीं रुक रही मनमानी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पार्किंग की गड़बड़ियों पर कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया था, बावजूद इसके अधिकारी ठेकेदार सुन नहीं रहे। और सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सैयद आमिर का। सैयद, रेजिडेंशियल इलाके में जहां पार्किंग की जरूरत नहीं, वहां भी पार्किंग बना दी गई है। आप जहां मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? नोएडा में पार्किंग को लेकर के बड़ा खेल इस समय चल रहा है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आ चुके हैं सेक्टर 29 नोएडा में, जहां पर पार्किंग की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन पार्किंग लगा करके बाकायदा पैसा वसूला जाता है। मार्केट है गंगा मार्केट। पहले आप देखिए, यहां पर नोएडा अथॉरिटी ने अपना एक बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड में जो नोएडा अथॉरिटी ने रेट लिखे हुए हैं वो है 20 रुपए 2 घंटे के लिए, और फिर एडिशनल चार्ज जो है वो 10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से है। और जो ये मार्केट है ये दरअसल गंगा मार्केट का ये रेट है। और यहाँ पर जो पार्किंग है वो हम आपको पहले दिखाते हैं, पर उससे पहले की ये तस्वीर जहाँ पर आपको ई साइकिल डॉकिंग स्टेशन जो है वो दिखाते हैं, जब ये अथॉरिटी इस तरह के स्टेशन बनाती है। लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि इस तरह के डॉकिंग स्टेशन पे भी लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन पार्किंग की व्यवस्था क्या है और किस तरह से यहाँ पे पार्किंग है, आप देखिए। तमाम ऐसी गाड़ियां जो कि यहां पर पार्क की जाती हैं। यहां पर वैसे तो पार्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन यहां पर भी बाकायदा नोएडा अथॉरिटी जो है वो पैसा वसूल रही है। ये जो आप पीला मार्क देख रहे हैं, ये येलो मार्क जो है, गाड़ी हमेशा पार्क होनी चाहिए इसके इस साइड में, लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि गाड़ी जो है पार्क उस साइड भी होती है। यहाँ पर गाड़ी जो पार्क की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पीले मार्क से एक गाड़ी उधर खड़ी है, एक गाड़ी इधर खड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर पार्किंग की जो सिस्टम है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है, और दूसरा ये भी कि पार्किंग सिस्टम से जो धन उगाही की जा रही है वो कितने लोगों को ठेके दिए गए हैं, कितना पैसा जो है इससे अथॉरिटी को मिल रहा है, या फिर
फिर जो तय मानक हैं उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ऐसे तमाम सवाल न्यूज स्टेट जो है वो पूछता है। एक पार्किंग वाले भैया, इनसे बातचीत करते हैं, जरा वो दिखाइए अपना आई कार्ड। कहाँ है आपका आई कार्ड नहीं है। आप क्या है यहाँ पे? हाँ? आप क्या करते हैं? मैं लेबर वर्कर काम करता हूँ। अच्छा, मतलब पार्किंग करवाते हैं ना? मेरे को ठेका पत्रा दिया 1700 टका मेरे को रोज का देना पड़ता है। अच्छा, कितना देना पड़ता है? 1700 1700 आपको देने पड़ते हैं। किसको देने पड़ते हैं? ठेकेदार को। ठेकेदार को। और ठेकेदार ठेका लेता है इस जगह का? त्यागी सर का है। अच्छा, तिवारी सरकार। त्यागी नहीं तो आपके पास कोई कार्ड होगा ना? मेरे पास घर पे जो आज का काटने लगा। हम ये कैसे माने कि आप जो है पार्किंग के लिए ऑथराइज हैं? कल की डेट में गाड़ी चोरी हो जाए यहाँ से तो कौन बताएगा? पर्ची कहाँ है? पर्ची दिखाइए जरा। अब दिखाते हैं थोड़ा पर्ची। आप देखिए यहाँ पर ये एक सिस्टम है, ये इस तरह का एक सिस्टम है। यहाँ पर इस तरह से पर्ची जो है दी जाती है। टू व्हीलर की अलग है, कार की अलग है, बस की अलग है। तो यहाँ बस भी खड़ी हो जाती है? नहीं। तो इसमें बस का ऑप्शन क्यों दिया गया? बस का ऑप्शन नहीं दिया, खाली एक टू व्हीलर खड़ा है। ये टेम्पू का है। ये है ना, ये टेम्पू का है, अच्छा, बस का नहीं है। तो ये बताइए कि आपको कितने रुपए? 1700 रुपए देने पड़ते हैं रोज का 1700 देना पड़ता है। और 1 घंटे का चार्ज क्या लेते हैं आप? 1 घंटा का चार्ज है। आप 2 घंटा तक लगाइए, 10 मिनट निकालिए और 20 रुपया है। अतर बाद 10 रुपया घंटा। 10 रुपए घंटा। हाँ, तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। आपके पास कोई कार्ड नहीं? आज नहीं लगा मैं कार्ड ना। ऐसे कौन पहचानेगा कि आप अथॉरिटी? तो हाँ, मेरे को सब पहचानता है। आज 8-6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया वो ठीक है, आपको सब पहचानता है, ऐसी बात बोलते हैं ये। लेकिन कार्ड वार्ड इनके पास अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब आप देखिए ये पार्किंग जो है गंगा मार्केट है। ये गंगा मार्केट ब्रह्मपुत्र बाजार जो है, ब्रह्मपुत्र बाजार के ठीक सामने जो पार्किंग सिस्टम है वहां पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर भी पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं और लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जरा कुछ सामान खरीदने के लिए आते हैं तो उनको पैसे चुकाने पड़ते हैं। और इस तरह से पार्किंग जो है, आप देखिए गाड़ियां किस तरह से खड़ी हुई है यहाँ पे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं गाड़ी खड़ी करके अपना यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था तो यहाँ पर ठीक नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करवाते हैं आप यहाँ? भाई ठेकेदार तो ठीक कराएगा, मैं क्या लेबर मजदूर क्या ठीक कराएगा? तो ठेकेदार कौन है? उससे मेरी बात कराइए। आ जाएगा। हाँ, कितना ठेका लिया हुआ है उन्होंने? अब ये पूरा गंगा के लिया है। पूरा गंगा का ठेका उन्हीं के पास? यहाँ बांधपुतरा पूरा। यहाँ रहते नहीं है? वो पैसा लेने आता आएगा। पैसा लेने आता है बस? आएगा, थोड़ा देर में आएगा। थोड़ी देर में आएगा पैसे लेने के लिए। सिर्फ पैसे लेने, पैसे से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किस तरह की अव्यवस्था है, पीछे लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ पे जाम की स्थिति हो जाती है शाम को, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है। अब आप जरा सोचिए, न्यूज स्टेट जो सवाल खड़ा कर रहा है वो यही खड़ा कर रहा है कि धन उगाही कब खत्म होगी, कब जो नोएडा अथॉरिटी है उसके अफसर जागेंगे और किस तरह से वह जो पैसा है उनके पास किस तरह से पहुंच रहा है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कहां कहां पर पार्किंग की जरूरत है और कहां कहां पर पार्किंग की जरूरत नहीं है। जहां पर पार्किंग की जरूरत नहीं है वहां पर भी बोर्ड लगा करके पैसा वसूलना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र बाजार के पास में हम इस समय मौजूद हैं। यहां पे आप देखिए उतनी ज्यादा जरूरत यहां पर पार्किंग की होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने यहां पर बोर्ड लगा दिया है और बाकायदा यहां पर लोगों को लगा करके पैसा वसूला जा रहा है। आखिर पार्किंग की व्यवस्था दूसरी जगह पर क्यों नहीं की जाती है जहां पर एक व्यवस्थित तरीके से पार्किंग की प्लेस बनाई जाए, मार्केट की एक प्लेस बनाई जाए। रोड पर ही अगर आप गाड़ी खड़ी करवा देंगे, सारी गाड़ियां अगर रोड पर ही खड़ी करवा देंगे और अनियमितताएं होंगी तो जाहिर तौर पर इससे सवाल जो है खड़े होंगे। वहां पे देखिए, वहां पे इस शाम के समय में इस रोड पे कहीं ना कहीं जाम हो जाता है। इस समय बहुत ज्यादा जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन जाम हो जाता है और लोग मानते हैं इस बात को लेकर के कि पार्किंग को लेकर के इतना ज्यादा जो नियम कानून है वो तोड़े जा रहे हैं लगातार अथॉरिटी की तरफ से कि जग जाहिर है नोएडा अथॉरिटी और साफ तौर पे यहां पर नोएडा में जिस तरह से पार्किंग का गोरख धंधा चल रहा है वो साफ तौर पे आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट के तमाम सवाल हैं नोएडा अथॉरिटी से। वो कौन लोग हैं, कितने लोगों को उनको ठेका दिया गया है, किन किन लोगों को ठेका दिया गया है और जो तय मानक है क्या उसको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है और कितना पैसा हर महीने इससे पार्किंग से आता है नोएडा अथॉरिटी के पास। ऐसे तमाम सवाल है